कैसे हो दोस्तों? वैसे घूमने के लिए बादलों से अच्छी जगह नहीं है। ओह, पर तब नहीं जब बारिश हो रही हो। अरे देखो, सूरज निकल आया। अरे ये क्या है? ये तो है एक इंद्रधनुष। आइए मैं आपको बताता हूं कि एक इंद्रधनुष कैसे बनता है। आइए मेरे साथ। हैरान हो रहे हैं कि ये क्या है? दोस्तों, ये एक प्रिज्म है। ये सफेद रोशनी की एक किरण को रोशनी की कई किरणों में तोड़ देता है। उप्स! अरे क्या मैंने आपको ये राज बता दिया? नहीं बताया। ओह, क्या आपको पता है कि सफेद रोशनी 7 अलग अलग तरह के रंगों से बनी होती है? जी हां। पानी का एक गिलास लीजिए और उसके अंदर एक शीशा रखिए। याद रहे कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो। फिर एक टॉर्च लीजिए और उसकी रोशनी को गिलास में रखे शीशे की तरफ डालिए। आपको एक कोण पर इंद्रधनुष दिखाई देगा। अब कागज रखिए और 7 रंगों को देखिए। दोस्तों, क्या आप इन रंगों को पहचान सकते हैं? आइए इन सभी रंगों के नामों को दोहराते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला और बैंगनी। और इन्हें एक साथ कहा जाता है विबग्योर। अब मैं आपको बताता हूं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। बारिश की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म्स का काम करती हैं और जब सूरज की सफेद रोशनी को 7 रंगों में तोड़ देती हैं और तब बारिश में आप देखते हैं इंद्रधनुष। आपको याद दिला दूं कि इंद्रधनुष तभी दिखता है जब बारिश हो रही हो और साथ ही सूरज भी निकला हो। जैसे ही रोशनी पानी की बूंद में से निकलती है तो ये अलग अलग कोणों पर मुड़ जाती है और इससे अलग अलग किरणें बन जाती हैं। ये मुड़ी हुई रोशनी की तरंगें इंसान बड़ी आसानी से देख सकते हैं और इसलिए हमें इंद्रधनुष दिख जाता है। 2 लोगों को एक जैसा इंद्रधनुष कभी नहीं दिखता, क्योंकि हर इंसान अलग अलग जगह से अलग अलग बूंदों को अलग अलग कोण पर देखता है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि इंद्रधनुष पूरे गोलाकार का होता है, लेकिन हम इसे जमीन से देखते हैं तो ये हमें आधा गोल ही नजर आता है। इंद्रधनुष सिर्फ बारिश में ही नहीं दिखता, बल्कि ये दिखाई देता है बौछार में, कोहरे में और ओस में। तो अब जब भी बारिश होगी तो देखिए कि सूरज निकला या नहीं। क्या पता आपको इंद्रधनुष दिख जाए। तो अब मैं चलता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ मजेदार बातों के साथ।